राधे कृष्ण दोस्तों। फाल्गुन माह का धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से विशेष महत्व माना गया है। इस माह में आने वाले त्योहार होली, महाशिवरात्रि, खाटू श्याम जी का फाल्गुन महोत्सव आदि बहुत ही खास माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार विजय एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगी और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 7:13 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में गृहस्थ लोग 6 मार्च 2024 बुधवार को और वैष्णव संप्रदाय के लोग विजय एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 गुरुवार को रख सकते हैं। आइए जानते हैं दोनों के पारण समय। गृहस्थ जनों के लिए 7 मार्च को दोपहर 1:50 से 4:11 तक होगा। वही वैष्णव जनों के लिए 8 मार्च को सुबह 6:42 से सुबह 9:04 तक होगा। आइए जानते हैं महत्व। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही विजय एकादशी व्रत का पालन करने से या मात्र व्रत कथा सुनने से विजया नाम के अनुरूप ही सभी कार्यों में विजय सफलता प्राप्त होती है। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। ऐसे में यह एकादशी व्रत भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, सूर्य को अर्घ्य दे, अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौके पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु को भोग लगाए, भगवान विष्णु की आरती करे तथा अंत में अगले दिन पारण करे। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी हार को भी जीत में बदल देते थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। कथा के अनुसार श्री राम अपनी सेना के साथ जब माता सीता को बचाने और रावण से युद्ध करने समुद्र तट पर पहुंचे तो अथाह समुद्र को देखकर चिंतित हो गए। सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम जी को वकदालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा। लक्ष्मण के कहे अनुसार भगवान श्री राम जी ने वकदालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि वकदालभ्य ने श्री राम जी को सेना सहित फाल्गुन माह की विजय एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पल्लव रखे। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, सुपारी, तिल, पीले वस्त्र, धूप, दीप, नारियल और चंदन से उनकी पूजा की। पूरी रात श्री हरि का स्मरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर श्रद्धा अनुसार कलश सहित ब्राह्मणों को तिल, फल, अन्न का दान किया और फिर व्रत का पारण किया। व्रत के प्रताप से भगवान श्री राम जी ने सेना सहित सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पहुंचे और रावण को परास्त कर अधर्म पर धर्म का परचम लहराया। मान्यता है कि तब से ही विजय एकादशी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए मित्रों कहते हैं कि किसी भी कार्य में विजय सफलता प्राप्त करने हेतु यह व्रत करना अति आवश्यक अनिवार्य माना जाता है। विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप सभी को विजय एकादशी की तथा महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।